तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर शुक्ला। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ बायोलॉजी विकासन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में n प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो हमें नीचे 3 तरह की प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, हमें इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आइए पहला सवाल करते हैं हमारा, जिसमें हमें प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, हमें n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं अपना सवाल। तो हम सबसे पहले इस सवाल के लिए अपनी समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे, मतलब कि हम अपनी AP ज्ञात करेंगे। तो हमारा प्राकृत संख्याएं हैं, तो सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट वाली प्राकृत संख्या हो जाएगी हमारी n। तो हमें इन सभी n प्राकृत संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो 1 हो जाएगा, हमारा a का मान हो जाएगा, और हम फिर d का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो d हमारा 2 - 1 हो जाएगा। तो हमारा d का मान जो है वो 1 आ जाएगा। और हम इस सवाल के लिए नए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम पिछले सवाल के लिए दूसरे सूत्र का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये हमारा नया सूत्र है जो हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए इस सूत्र से की मदद से a और d का मान हम इसमें रख देते हैं और अपना Sn का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर हमारा n का मान n ही हम रखेंगे, n का हमारा कोई मान नहीं दिया हुआ है। n यहाँ पे हमें n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो n की जगह हम n ही रहने देंगे। तो हमारा n/2 और a का मान हमारा 1 दिया हुआ है, तो 2 गुणे 1 प्लस n-1 और d का मान हमारा भी 1 है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2 प्लस हमारा n-1 की गुणा हम 1 से करेंगे, हमारा n-1 आ जाएगा। Sn बराबर n/2, हम 2 में से 1 घटा देंगे, हमारा n+1 आ जाएगा, n+1। Sn बराबर n इंटू n+1/2। ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा यहाँ पे n प्राकृत संख्याओं का योग जो हो जाएगा n इंटू n+1/2 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हम जिस फार्मूले का इस्तेमाल हमने पिछले सवाल में किया था, उसी फार्मूले का इस्तेमाल हम इस सवाल में करेंगे, जो हमारा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना AP का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा AP का मान हो जाएगा विषम संख्याएँ। तो हमारी सबसे पहली विषम संख्या होगी 1, फिर दूसरी विषम संख्या होगी हमारी 3, और फिर इसके आगे की विषम संख्या हमारी 5 हो जाएगी, और सबसे लास्ट वाली विषम संख्या होगी हमारी n। हमें n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, सबसे लास्ट वाली विषम संख्या हमारी n हो जाएगी। तो हमारा a का मान 1 आ जाएगा, और हमारा d का मान 3 - 1, हमारा d का मान जो है वो 2 आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला होगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा यहाँ पे Sn हो जाएगा, यहाँ पे n/2, n का मान हम n ही रख देंगे, n/2 इंटू 2a, हमारा a का मान 1 है, एक रख देंगे हम यहाँ पे, 1 प्लस n की जगह n ही रहेगा, n-1। d का मान हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे हम n की गुणा 2 से करेंगे, हमारा 2n आ जाएगा, और n की गुणा -1 से करेंगे, हमारा -2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 हट जाएंगे। तो यहाँ पे Sn बराबर n/2 2n हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे 2n² 2, तो हमारे यहाँ पे n² आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, दूसरे सवाल का हमारा आंसर आ चुका है n²। हमारी n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा, वो हमारा n² हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम।
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें इसमें n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल में सबसे पहले पिछले सवाल की तरह अपनी समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो हमारा AP बराबर हो जाएगा सम संख्याएं, तो हमारा सबसे पहली सम संख्या 2 हो जाएगी, 2 + 4 + 6, और लास्ट वाली सम संख्या हमारी n हो जाएगी, क्योंकि हमें n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमारी लास्ट वाली सम संख्या n हो गई। तो हमारा 2 हो जाएगा a का मान, a बराबर हमारा 2 हो गया, d बराबर हमारा हो जाएगा 4 - 2, दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 - 2 हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा, d का मान हमारा 2 आ चुका है, a का मान हमारा 2। तो हम यहाँ पे अपना फार्मूला रख देंगे n/2 × 2a + n-1 × d। यहाँ पे हम अपना a और d का मान रख देंगे और हमारा n का मान n ही रहेगा। Sn बराबर n/2 × 2 गुणे a का मान हमारा 2 है, n-1, d का मान भी हमारा 2 है। तो Sn बराबर n/2 × 4 प्लस यहाँ पे 2n हो जाएगा, 2n यहाँ पे हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। तो Sn बराबर n/2 × हम 4 में से अपना 2 घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 + 2n। तो हमारा Sn बराबर हो जाएगा Sn बराबर n × 2 + 2n, तो हमारा बटा 2। तो हमारा यहाँ पे Sn बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 2 की हम n से गुणा करेंगे, हमारा 2n आ जाएगा, 2n, और 2n की गुणा हम n से करेंगे तो हमारा 2n² आ जाएगा। तो 2n² आ जाएगा हमारा 2। Sn बराबर हम यहाँ पे अपना 2n कॉमन कर लेंगे, 2n कॉमन हो जाएगा, तो हमारा 1 + n हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा। तो Sn बराबर हमारा हो जाएगा n × 1 + n। तो हमारा यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना था, तो हमारा n सम संख्याओं का योग हो जाएगा n × 1 + n। हमारे यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।